और एडीजी रैंक के पदाधिकारी को एक पद से दूसरे पद दे दिया जाता है। 4-5 महीने में जब से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, क्या भ्रष्टाचार की गंध इसमें नहीं आती है? पदाधिकारी की कमी नहीं है। जब भागलपुर के सृजन घोटाले की बात कीजिए, एक डीएम के पीए का क्या वैल्यू था, जिससे कि जो मनमानी है हर राज्य में, जो पदाधिकारी के तैनाती में जो मनमानी है, अतिरिक्त प्रभार सब कुछ खुलेआम। 7 जुलाई है और दिन बुधवार का है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दे। कुछ ऐसी जानकारी जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में अपनी सेवा देकर रिटायर किए हैं, उन पदाधिकारियों का मानना है कि देश से प्रधानमंत्री यदि चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है? पूरे देश की बात कीजिए तो राज्य 29 राज्य पूरे हिंदुस्तान में है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो जितने भी राज्य हैं उसमें कितने जिले होंगे, वहाँ डीएम होंगे, एसपी होंगे, आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी की तैनाती का पावर गृह मंत्रालय अपने अधीन ले। किसी भी राज्य में, अब मैं बिहार में देख रहा हूं, मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, से पहले नीतीश कुमार भी थे। एडीजी रैंक के पदाधिकारी का तबादला 2 से 3 महीने में सिपाही का तबादला नहीं होता है और एडीजी रैंक के पदाधिकारी को एक पद से दूसरे पद दे दिया जाता है। 4-5 महीने में जब से माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, तो एडीजी रैंक के पदाधिकारी को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान उनका तबादला किया गया। ये राज्य सरकार को पावर है, लेकिन सबसे बड़ी खामी जो एक बड़ी जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इस गंभीर बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। आप बिहार की बात देखिए, अन्य राज्य की बात देखिए, कोई आईपीएस पदाधिकारी एक पोस्ट पर है तो अतिरिक्त प्रभार उसको एक दूसरे पद का दे दिया गया, महत्वपूर्ण पद का, जिसमें कि बिहार की आप बात भी कर लीजिए। आईपीएस की कमी नहीं है, आईएएस रैंक के पदाधिकारी की कमी नहीं है, लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, 3 महत्वपूर्ण पद एक ही आईपीएस पदाधिकारी के पास, एक नहीं, 2 नहीं, 3 महत्वपूर्ण पद आईएएस पदाधिकारी के पास। तो ये अतिरिक्त प्रभार क्यों? क्या भ्रष्टाचार की गंध इसमें नहीं आती है? पदाधिकारी की कमी नहीं है। जब भागलपुर के सृजन घोटाले की बात कीजिए, एक डीएम के पीए का क्या वैल्यू था, किसी से नहीं छिपा है। वो डीएम का पीए, एसपी का लीडर क्या गड़बड़ी कर सकता है? मेरा लंबा अनुभव है, वह कौन नहीं जानता है, हर पदाधिकारी जानता है। जो पुलिस में आईएएस प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो एसपी के लीडर और डीएम के पीए के पद की वैल्यू को जानता है। तो राज्य में जो पदाधिकारी की पोस्टिंग होती है आईएएस और आईपीएस की, ये क्लास 1 अफसर है, इससे बड़ा कोई पोस्ट पूरे देश में नहीं है। तो इनके जो पदाधिकारी की तैनाती होगी पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में, तो गृह मंत्रालय, जैसे अब डीजीपी के लिए सुप्रीम कोर्ट का पैनल होगा, कमेटी गठित होगी, 3 नाम वहां से भेजे जाएंगे, उसमें से राज्य सरकार एक नाम डीजीपी के लिए चयन कर सकती है। तो क्यों नहीं कोई भी राज्य सरकार, 29 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश भी है 8, वह पहले केंद्र में भेजे गृह मंत्रालय में कि इतने आईएएस और इतने आईपीएस पदाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। और केंद्र चाहेगा, गृह मंत्रालय चाहेगा तो अपने अधिक्षेप के बाद वह तब जो विभाग दिए गए हैं उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, जिससे कि जो मनमानी है हर राज्य में, जो पदाधिकारी के तैनाती में जो मनमानी है, अतिरिक्त प्रभार सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और देश का जो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है पूरे हिंदुस्तान का, आईएएस और आईपीएस, उसके पद की तैनाती में, तबादले में, उस गलत तरीके से, क्या वो न्याय संगत है? एक ही पदाधिकारी है, एक ही आईपीएस है,
एक ही आईएएस है, उसे एक नहीं दो दो अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है। और भी इतने आईएएस है, और भी इतने आईपीएस पदाधिकारी है, उसके पास कोई वैसा महत्वपूर्ण पद नहीं है, ऐसी कोई महत्वपूर्ण पद पर तैनाती नहीं की गई है। एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आधे दर्जन से भी अधिक कई महत्वपूर्ण आईएएस आईपीएस पदाधिकारी ने मुझे सलाह दी कि आप कहिए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी गृह मंत्रालय इस मामले में चाहेगा तो हस्तक्षेप कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय हर राज्य से मांगे कि अतिरिक्त प्रभार में आपके राज्य में कितने आईपीएस और आईएएस पदाधिकारी की आपने तैनाती की गई है, और जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वह उसकी क्या वैल्यू है, क्या काम है, उस विभाग का क्या काम है, वह कितना पावरफुल है, वह जनमानस से कितना जुड़ा हुआ है, सरकार से कितना जुड़ा हुआ है, आर्थिक फंड से कितना जुड़ा हुआ है। इस पर गृह मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हर राज्य में ये पराया देखा जा रहा है कि एक ही आईपीएस और एक ही आईएएस पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार। ये क्या है भाई? अतिरिक्त प्रभार क्या है? पर्दे के पीछे क्या खेला है? कई तरह की चर्चा है, इस पर गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।